हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 60 बनता है आपके, कल हो चुके थे, पिछली क्लास में हो चुके थे आपके। आज से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से। देखिए, जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग बताएं क्या वॉइस और वीडियो आपको क्लियर आ रही है, क्लियर दिख रही है आपको वीडियो और वॉइस? बताइए आप लोग। जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग बताएं। राहुल वर्मा, विनय, बताइए वॉइस क्लियर है, वीडियो भी क्लियर आ रही है नहीं आ रही? बोलिए, वॉइस क्लियर है? गोपाल कुमार, स्वीट, वॉइस क्लियर है? बताइए। वीडियो साफ दिख रही है आप लोगों को? चलिए, वॉइस क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 62 का आधा पार्ट आपको यहाँ दे रखा है, आधा पार्ट दूसरे पेज पे है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। विनीत कुमार जी, स्वागत है आप सभी का। शिवम, क्वेश्चन 62 की तरफ बढ़ा जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 में आधा पार्ट दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है। अब बाकी का पार्ट मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है, ऊपर देखिए आप, ये क्वेश्चन है 62। इसमें दिया हुआ है आपको कि दो संख्याओं का जो योग था वो 40 था और गुणनफल कितना है? 60 है। तो उनकी व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपको दो संख्याओं का योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है? योग दे रखा है आपको 40 और गुणनफल दे रखा है आपको कितना? 60। आपको संख्याएं बतानी है। बताइए, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोगों को। बताइए। PS गुर्जर, बागी जाटव, रॉयल किंग, विनीत कुमार, बताइए। राजकमल, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए। विनीत का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए। दो संख्याओं का योग दे रखा है 40, गुणनफल दे रखा है 60। बाकी लोग भी आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को। गोपाल का आंसर आ रहा है बी। विनीत का आंसर आया था ए। बताइए। मंथु कुशवा, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। संदीप, बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपको दिया हुआ योग दे रखा है 40, गुणनफल दे रखा है 60, यानी दो संख्याओं का योग दे रखा है 40, गुणनफल दे रखा है 60। संख्या बताइए। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। बताइए आप जल्दी से। संदीप जी, आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, दो संख्याओं का योग 40 है, गुणनफल 60 है, आपको व्युत्क्रमों का योग चाहिए। व्युत्क्रम क्या है नहीं समझ में आया? गोपाल पूछ रहे हैं व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है तो a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। कोई संख्या b है तो b का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/b। मान लीजिए हमने दो संख्या मान ली a और b, तो इनका योग दे रखा था 40, तो a प्लस b कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ठीक है, और गुणनफल दे रखा है 60, तो a इंटू बी कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। आपसे पूछा इनके व्युत्क्रम का योग चाहिए, तो a का व्युत्क्रम कितना होता है? 1/a और b का कितना होता है? 1/b। आपको 1/a प्लस 1/b की वैल्यू चाहिए थी। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? तो a भी तो इसका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर कितना बचेगा? a प्लस b आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 60, ए बी की वैल्यू दे रखी है, सॉरी, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 40, ए बी की वैल्यू दे रखी है 60। तो ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 60। सॉल्व कर लीजिए। 20 से 2 बार कटेगा, 20 से ये 3 बार कटेगा। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका? 2/3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही आंसर है? तो
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है? बताइए, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? किसका आंसर सही था? संदीप का आंसर सही था। बताइए बाकी लोग, क्वेश्चन समझ में आया ये? अभी चौधरी बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए या फिर इसी को बताया जाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। राजकमल जी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 63 का, 63 का आंसर बताइए। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोगों को। विनीत कुमार आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 62? कोई बात नहीं, आप बाद में डीएम कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए आप लोग। अभी चौधरी का आंसर आया है, गोपाल का आंसर आ रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि जूम करूं थोड़ा सा? क्वेश्चन नंबर साइन अफरीदी क्या पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का योग दे रखा है 15। मान लीजिए आपने संख्या मान ली आपने ए और बी, तो इनका योग दे रखा है कितना? 15 दे रखा है। अब बोला कि इनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है 3/10। अभी मैंने आपको बताया था कि ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या होता है 1/b, यानी ए 1/a प्लस 1/b दे रखा है आपको 3/10। ठीक है, क्लियर है? अब जरा ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ए और बी का एलसीएम आ जाएगा ए बी, यहाँ से आपको बी मिल जाएगा और यहाँ से आपको ए मिल जाएगा, जो कि बराबर है 3/10 के। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 15 दे रखी थी। तो 15 में ए बी बराबर 3/10। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 से काटे एक बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो ए बी बराबर हो जाएगा 50। ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यानी कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा? 50 होगा। अब ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है जिसका गुणनफल 50 है? तो 5 × 10 कितना होता है? 50 होता है। बाकी किसी में तो 50 दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा? राइट आंसर बन जाएगा। और संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? ए की वैल्यू हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 10। क्लियर है? प्रजापत वर्मा पढ़ाई कर लो, ईशू से बात करनी है आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों का? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों को क्लियर हुआ? बताइए, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 63 समझ में आया आप लोगों को? प्रजापत वर्मा जी पढ़ाई कर लो भाई, क्या फ़ायदा ब्लॉक कर दिया जाए आपको। विवेक सिंह स्वागत है आप सभी का। अभी चौधरी बताइए, क्वेश्चन नंबर 63 समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि क्लियर हुआ करे तो आप लोग बता दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। क्वेश्चन नंबर 64। चलिए प्रजापत वर्मा जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए विनीत कुमार। ईशु क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। बाबा डेविल टॉपिक कौन सा है? टॉपिक कौन सा भी हो भाई, क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको। ये टॉपिक वैसे आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक है। वसीम शेख क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए, कितना आ रहा है? मंजीत कुमार बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए आप लोग।
चार अंतर समझ नहीं आया, कौन बोला ये? गोपाल कुमार। देखिए अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो इसमें समझना क्या है। आर्यन राज, आंसर बताइए, क्वेश्चन इजी है तो जल्दी बोलिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया इतना सिंपल क्वेश्चन का। प्रजापत वर्मा जी, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आता फिलहाल, तो इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ, बाकी कुछ दिन के बाद यूट्यूब पे भी आ जाऊँगा। ठीक है, ये वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे हुआ करेगी। 32 आंसर आ रहा है, 32 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 64 का आंसर पूछा है मैंने, बताइए। शिवांशु यादव, कोमेश पटेल, आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं सॉल्व करने में। राजकमल का आंसर है 62। पता नहीं यार तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे पेपर को। काजल, बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कोई बताएगा आप लोगों में, ये सब ऐसे तुक्का मारे जा रहे हो। अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया भाई। देखिए आपको यदि क्वेश्चन के अलावा कोई जानकारी लेनी है ना, तो हम लोग वीडियो के एंड में आपसे 2-4 मिनट बात करते हैं, तब आप लोग पूछ लिया करिए। संदीप का सही आंसर आया है, गोपाल का सही आंसर आ रहा है, ईशु का आंसर गलत आ रहा है, विनीत का आंसर सही आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम की एक खासियत होती है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ना आपके ऑप्शन से बन जाते हैं। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑप्शन से बन जाते हैं। तो देखिए आपको बोला है कि अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। और 2 अंकों को पलटने पर जो संख्या बननी चाहिए उसका योग कितना बैठना चाहिए, तो 132 आना चाहिए। तो इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में कराया था। आपको मैंने बताया था कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लीजिए ए भी कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और इसको अंकों को पलट दिया जाए, जैसे कितना हो जाए बन जाएगी, फिर ये बी ए बन जाएगी। तो ये जो आपका दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो योग बनेगा वो हमेशा किससे विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है। किससे कटता है, 11 से कटता है। तो इस कटने के बाद में जो संख्या यहाँ पे निकल के आती है, जो भागफल निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, वो संख्या के अंकों का योग निकल के आता है। क्या निकल के आता है, अंकों का योग निकल के आता है। यानी कि यदि हम किसी 2 अंकों की संख्या को, उसको अंकों को पलटते हैं और दोनों को जोड़ लें, उसमें हम 11 से भाग कर दें, तो हमें जो भागफल मिलता है वो क्या नहीं मिलता है, उस संख्या के अंकों का योग मिलता है। ठीक है, अब आपके अंकों को आपस में बदलने के बाद जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। 132 में यदि हम 11 से भाग कर दें, कितनी बार कटेगा आपका, ये 12 बार कटेगा। तो आपको ये 12 क्या मिलेगा, उस संख्या के अंकों का योग मिलेगा, उस संख्या के अंकों का योग मिलेगा। अब देखिए ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंकों का योग कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कितना है, 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है बी, जिसमें कि अंकों के योग कितना है, 12 है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि यदि हम संख्या के अंकों को आपस में उलटते हैं और उसको फिर जोड़ लें आपस में, तो जो भी योग होता है यदि हम उसमें 11 से भाग कर दें, तो जो हमें योगफल, जो हमें भागफल मिलता है, ठीक है, वो हमारा हमेशा क्या होता है, वो संख्या के अंकों का योग होता है, संख्या के अंकों का योग होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, बोलिए। क्लियर है? सनी यादव, गोपाल कुमार, बताइए क्लियर है क्वेश्चन। आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा भाई, बोलिए। और पता है ये वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, कि संख्या के अंकों को उलट के जो योग होता है उसमें 11 से भाग कर दें तो हमें जो संख्या मिलती है वो संख्या के अंकों के योग के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, जिन जिन लोगों को यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, बाई चांस मैं यहाँ पे कमेंट नहीं पढ़ पाता आपका, तो आप लोग डायरेक्ट डीएम कर दिया करिए, तो वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को समझा दिया करूँगा। ठीक है, विनीत कुमार जी आपका आंसर सही था। आप क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। विनीत हैं, राजकमल हैं, अच्छा राजकमल कह रहे हैं आपने 11 कहाँ से लिया। भाई ये कॉन्सेप्ट है
कि यदि किसी संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो वो संख्या का जो योग होता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है, वो हमेशा 11 से विभाजित होता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसी जो चैप्टर चल रहा है इसका 27वां यानी 26वां क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको समझाया था। तो आप लोग यदि शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कौन बताएगा भाई? राजकमल, विनीत कुमार, धोनी, कोमेश पटेल, बताइए। अच्छा, आप लोगों के साथ पता दिक्कत क्या होती है, आप लोग जैसे आप लोगों को आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या होता है। आपको पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 41, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 14, पर आपको ये नहीं पता दोनों में सही आंसर क्या है, कौन सी संख्या आपसे पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं और आप लोग गलत करके आते हो। आप ये बताइए संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या पूछी आपसे, पहली वाली या फिर नई वाली, बताइए। KM पंडित, सनी कुमार, बताइए जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। दीपू का आंसर आ रहा है, विनीत का आंसर आ रहा है, दीपू का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आपको बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 5 है, तो सभी में 5 दे रखा है अंकों का योग। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। तो संख्या याद कीजिए। यदि हम संख्या के अंकों को उलट दें तो जो हमें संख्या मिलेगी उसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो वो मूल संख्या कितना बन जाती है, 3 गुना बन जाती है, ठीक है। यानी कि बदलने के बाद जो संख्या है उसमें यदि हम 1 जोड़ दें तो वो संख्या मूल संख्या का 3 गुना हो जाती है। आपको पुरानी संख्या चाहिए ना, आपको मूल संख्या आपसे पूछिए, तो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए कि यदि हम 32 दे रखा है, इसको हम यदि उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी इस संख्या से छोटी संख्या निकल के आएगी, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए संख्या क्या चाहिए, हमें बड़ी संख्या चाहिए। ये 41 है, इसको हम उलट देंगे कितना मिलेगा, हमें 14 मिलेगा, जो कि संख्या से छोटी संख्या है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये कितना है, 23 है, इसको उलटेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 23 को हम अंकों को पलटेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, जो कि 23 का 3 गुना नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा 14। अब देखिए 14 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। संख्या आपके पास 14 है, इसको उलट देंगे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 41 में हमें कितना जोड़ना है, 1 और जोड़ना है, कितना आ जाएगा आपका 42, जो कि आपका 14 का कितना गुना है, 3 गुना है। इसका मतलब जो आपका आंसर बनेगा, मूल संख्या कितनी बनेगी आपकी, 14 बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखी है। बताइए ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? आप लोग बताइए ये चीज़ क्लियर है? ज्ञानेंद्र यादव, SS वर्मा, हरीश, बताइए ये लोग, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? क्वेश्चन नंबर 65 क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 65 क्लियर है? क्लियर है तो बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मिस्टर धोनी कह रहे हैं क्लियर है, धनराज कह रहे हैं क्लियर है। चलिए क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 66 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। आज ये वाला चैप्टर आपको खत्म करना है, ठीक है, नंबर सिस्टम आज खत्म करना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाइए। संदीप जी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मीत कुमार पूछ रहे हैं सर मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या? भाई आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा? आप जब सही आंसर बताओगे तो आप सही पढ़ रहे हो, गलत आंसर बताओगे तो आप गलत पढ़ रहे हो। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बताइए संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको मूल संख्या ही आपसे पूछी है। बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को करते हैं ऑप्शन की सहायता से। मान लेते हैं कि मूल संख्या कितनी है आपकी, 84 है,
मूल संख्या आपकी 84 है। ठीक है, आपको बोला है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को का योग कितना है, 12 है। तो इसका भी योग 12 है, इसका भी 12 है, इस सबका 12 ही है। पहला ऑप्शन उठा के चेक करते हैं। तो मान लीजिए मूल संख्या आपकी कितनी है, 84 है। फिर कह रहा है कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, अंकों के क्रम को उलट देंगे कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, यानी इसका कितना, 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी इसके कितने गुने के बराबर होना चाहिए, 4 गुने के बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 8 32 और 1 33। इधर चेक करते हैं। 7 8 56 हासिल के 5, 7 चौक 28 और 5 33। यानी ये भी 336 है, ये भी 336 है। यानी कि दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर आंसर आ रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 84 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 समझ में आया आप लोगों के? बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 66 समझ में आया? विनीत, सैलू, ईशु बताइए, रणवीर कुमार गुप्ता, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 66 समझ में आया? समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 66? राज सैनी बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए, कौन बताएगा? 67 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। देखते हैं कितने होशियार लोग हैं हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताइए। भानु प्रताप जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। प्रजापति, कोई होशियार व्यक्ति नहीं है हमारे यहाँ पे? प्रजापति वर्मा का आंसर आ रहा है। बाकी लोग बताइए कितना आंसर आएगा। कॉमर्स का आंसर आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व किया जाए। देखिए, आपको बोला है कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या बताइए। देखिए, मान लेते हमारे पास कोई संख्या थी x, ठीक है। इस संख्या में हमने 7 जोड़ना है तो हमने 7 जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि प्राप्त योग को 5 से गुणा करिए, 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित कीजिए, 9 से विभाजित कर दिया। फिर कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल, यानी ये जो आपका भागफल निकल के आएगा, इसमें से 3 घटाने पर क्या मिल रहा है हमको, संख्या हमें 12 मिलती है। इस तरह से आपका इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे देखिए। अब देखिए, 5 गुणा x प्लस 7 बटे में कितना है, 9 है। ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 5 से कट जाएगा आपका ये 3 बार, और 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी x प्लस 7 बराबर 9 गुणा 3 यानी कि 27। अब x प्लस के साथ है, इधर जाएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो 27 माइनस के 7 कितना आ जाएगा आपका, 20। तो यानी हमारे पास संख्या कितनी निकल के आई, 20 निकल के आई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। ठीक है, विनीत का आंसर सही था। और किसका आंसर सही था आपका, विनीत का सही था। और किसका सही था, करण का सही था। प्रजापति का करण गलत था। सुरेश खानोत्रे का सही था आंसर। बताइए, सुरेश का सही आंसर था। बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए, बोलिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आशु पारा सर बताइए, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ा जाए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आप लोग। आप लोगों को तो आंसर की भी दिख रही होगी ना, आप लोग आंसर की में से टिप लोगे। चलिए आंसर की आपकी रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए आप लोग, कितने कितने होशियार लोग हो बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए आप लोग। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। बताइए। कौन बताएगा इसका आंसर? शिवम सिंह, बैट कैप्टन, जीबी टाइगर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कौन बताएगा? एक का आंसर आ रहा है विनीत कुमार का, बाकी लोग बताइए। विनीत की स्पीड सही है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बैट कैप्टन का आंसर आया है, विनीत का आंसर आया है, आकाश, जीबी टाइगर का आंसर आ रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए। जूली, सुरेश, कुलदीप, बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन 68 को सॉल्व किया जाए। इससे पहले आपको मैं कुछ समझा देता हूँ, वो समझ लीजिए। जैसे आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए मैं 2 का भाग कर रहा हूँ 5 में, ठीक है, तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, और 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा, और एक आपका क्या बच जाएगा? शेषफल बच जाएगा। तो ये वाला जो 2 है ये क्या है? आपका भाजक है, ठीक है, और ये वाला जो 2 है वो क्या है? आपका ये आपका भागफल है, और ये 5 क्या है? ये आपका भाज्य है, और आपको ये तो पता हो एक क्या है? आपका शेष है, ठीक है। अब चलिए अब अपने क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेष का 6 गुना है। यदि शेष कितना है? 8 है, तो भाज्य का मान बताइए। शेषफल आपको दे रखा है 8, शेषफल दे रखा है 8, तो जरा ये बताइए कि शेषफल का कितना गुना था? 6 गुना था। कौन? भाजक। तो भाजक की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी कितनी? भाजक बराबर हो जाएगा 6 गुणा 8 यानी कि 48, ठीक है। अब जो भाजक है वो भागफल का कितना गुना है? 2 गुना है। तो जो भाजक है वो क्या है? भागफल का 2 गुना है। तो यहाँ से आप भागफल निकाल सकते हैं। देखिए भाजक आपके पास निकल के आ गया था 48, तो भागफल गुणा 2, तो यहाँ से आपको भागफल मिल जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका ये 24 पर, तो यहाँ से आपको भागफल मिल जाएगा कितना? 24, ठीक है। भागफल 24 मिल गया, और भाजक आपके पास 48 मिल गया, और शेषफल आपको 8 मिल गया। अब बस तीनों वैल्यू आपको मिल गई, और चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक आपका 48 है, गुणा भागफल कितना है? 24 है, प्लस शेषफल कितना है? आपका 8 है। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये? तो 24 48 दूनी 96 दूनी 192 के 2, और हासिल के 19, और 48 दूनी 96, और 19 आपका हो जाएगा 115, प्लस के 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये? 1160, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। कितना आंसर बनेगा? 1160 आंसर बनेगा, जो कि आपका किसी का भी सही आंसर नहीं था। बताइए भाई, किसी का सही आंसर था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? 1160, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। किसी का सही आंसर था क्या? बताइए। मेरा सही था, सुरेश कह रहे हैं मेरा सही था। सुरेश मैंने तुम्हारा आंसर देखा नहीं था, अभी देख लेते हैं। सर थोड़ा सा टर्म को इंग्लिश में भी यूज कर दीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है। सुरेश तुम्हारा आंसर तो मुझे देख नहीं रहा है, तुम कह रहे हो मेरा सही था।
सुरेश का आंसर था डी। अच्छा ठीक है, सुरेश का सही आंसर था भाई। और किसी का सही आंसर था? 69 का आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत समझने में? बोलिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को करने में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आया हो बताइए। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 69 करिए। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? विनीत कुमार, क्या पूछना चाह रहे हो आप? बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइए। कोई बताएगा? उदय, 69 का आंसर कौन बताएगा? 69 का आंसर है, ईसु का आंसर आ रहा है 20। सुरेश का आंसर आ रहा है, आप लोग बहुत देर में आंसर बताते हो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कितना आ रहा है? सर मेरी समझ में नहीं आया 68। कोई बात नहीं विनीत, तुमसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जीबी टाइगर का आंसर आया है, पांडा का आंसर आया है, ईशू का आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व कराया जाए, क्या आप लोग कर लोगे? 69 को सॉल्व कराएं, यहाँ पे आप लोग कर लोगे? 5 काउंट करना है 1 से लेकर 100 तक गिनती में, लिख के ही काउंट करते हैं। पहला आएगा 5 में, फिर आएगा 15 में, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा, उसके बाद में 50, 51, 52, 53, 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59 के बाद में 65, 75, 85 और 95। अब देखिए कितनी बार आया ये आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तो ये टर्म्स हो गए। अब जब आप 55 को देखेंगे तो यहाँ पे 5 2 बार आ रहा है, तो कुल मिला के कितनी बार आ जाएगा आपका? 20 बार आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार आया? 20 बार आया नहीं आया आप लोगों का? तो क्वेश्चन नंबर 69 में कितनी बार आया आपका? 20 बार आया। यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 5 कितनी बार आता है? तो 20 बार आता है। ठीक है राहुल, 20 बार आपका 20 राइट आंसर बनेगा। अब आप यहीं पे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में शून्य कितनी बार आता है? शून्य कितनी बार आता है बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में शून्य कितनी बार आता है? एक से लेकर 100 तक की संख्या में शून्य कितनी बार आता है? कौन बताएगा? पवन पुष्पा, बताइए क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई बताएगा आप लोगों में से? राहुल का आंसर आ रहा है, गौरव का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर गलत आ रहा है। क्या हो रहा है बेटा जी? अभिषेक नायक, किससे बात कर रहे हो भाई? अभिषेक। जीबी टाइगर का आंसर आ रहा है, विनीत कुमार का आंसर आ रहा है। देखिए ज़्यादातर लोगों का गलत आंसर आ रहा है। अभिषेक आप किससे बात कर रहे हो? किसको बोल रहे हो बेटा? राहुल जमालपुरिया का आंसर आ रहा है, गौरव का आंसर आ रहा है, सबका आंसर गलत आ रहा है। सिर्फ एक दो लोगों का आंसर सही आ रहा है। निधि अहिरवाल का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर सही हो रहा है। अभिषेक आपको ब्लॉक करना पड़ेगा ना,
आप ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। चलिए आपको ब्लॉक ही कर देते हैं, खुश रहो आप। जाइए, अब से ब्लॉक हो गया आप। चलिए, आप लोगों का आंसर ज़्यादातर लोगों का गलत आ रहा है। एक दो लोगों का सही आया है। सुरेश का आंसर सही आया था, राहुल का सही आया है, टाइगर का सही आया था, और एक था निधि का सही आया था। ठीक है, देखिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्या में जीरो कितनी बार आता है? तो पहला जीरो आएगा 10 में, फिर 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में आएगा, 90 में आएगा और 100 में आएगा। तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 100 में कितनी बार आया? 2 बार आया। तो 9 2 11, कुल मिला के जीरो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। ठीक है, जीरो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। इशू का आंसर गलत था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 301 से लेकर 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? बताइए। ऑप्शन आपके हैं 119, 11, 121 और 21। ये 4 ऑप्शन हैं आपके क्वेश्चन नंबर 70 के। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। 301 से लेकर 399 तक की संख्या में 3 कितनी बार आता है? अरे गौरव भाई, वो क्वेश्चन हो चुका है 69। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। हेमंत, निशात, अजीत, बताइए क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। 4-5 क्वेश्चन और रह गए, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा कल। अंतिल सागर, आज बहुत लेट हो गया आप। गगन फर्स्ट, बताइए कितना आंसर आएगा इसका? सबका आंसर गलत ही आ रहा है यार, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया। इशू का आंसर सही आया है। दुर्गेश कश्यप जी, बताइए कितना आंसर आएगा? 301 से लेके 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आया है? आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया क्या आप लोगों के? भाई ये 301 है, 399 तक पूछा है। देखिए, 301 से लेके 399 तक आपसे पूछा है कि 3 का जो अंक है वो कितनी बार आएगा। तो आपको पता है कि 3 आपका 301 से लेके 399 तक 3 तो हर संख्या में आएगा, यानी कि 99 बार तो 3 आपका आ ही जाएगा, क्योंकि 301 में भी 3 आएगा, 302 में भी 3 आएगा, और 303 में भी। ये वाला 3 तो शुरू में सबके आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बाकी का 3 कितनी बार और आएगा? तो आपको पता है कि 1 से लेके 99 तक की संख्या में 3 का अंक कितनी बार आता है? जितना कि 5 का अंक आता है। अभी पिछला क्वेश्चन कराया था ये वाला, 5 का अंक जितनी बार आता है उतना ही 3 का अंक आता है। तो यानी कि 20 बार आपका और आ जाएगा। तो कुल मिला कितनी बार आ जाएगा आपका? 119 बार आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? बताइए, ये समझ में आया आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका समझ में आया कि नहीं आया? तो 301 से लेके 399 तक की गणना में 3 का जो अंक होगा वो कितनी बार आएगा? तो आपका आएगा 119 बार। किसी को कोई दिक्कत? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बताइए। टाइगर, आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ समझ में आई तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए फिर। बोलो, जल्दी से बोलो भाई, बात समझ में आई? अमित कुमार कह रहे हैं ओके, गगन कह रहे हैं आ गया। और किसी की समझ में नहीं आया तो बताओ फिर, नहीं आया तो बताएं फिर, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नो प्रॉब्लम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आप लोगों में कौन बताएगा? अंतिल सागर, आपको समझ में नहीं आया? देखिए 301 से लेकर 399 तक की संख्या में 3 तो हर संख्या में आएगा, तो 99 बार तो 3 आ ही गया। बाकी 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 3 कितनी बार आता है? तो 20 बार आता है। तो आपका कुल मिला के 99 + 20 119 हो जाएगा। जीबी टाइगर कह रहे हैं सर मेरे को पुलिस बनना है, तो भाई बन जाओ। बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताइए आप लोग। 71 का आंसर आप लोगों में से कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए, फिर आप लोगों से बात भी करनी है। 2-4 मिनट बात करेंगे, फिर क्लास ऑफ कर देंगे। बोलिए भाई जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर कौन बताएगा? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है क्वेश्चन। बोलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर। देसी बॉय कह रहे हैं, और आप पे कौन कह रहे हैं? निधि बता रही है आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर पाओगे आराम से। संदीप ठाकुर क्या पूछना चाह रहे हो आप? फोटोग्राफी सर डेली क्लास होती है? हाँ भाई डेली क्लास होती है। कल क्लास और होगी, संडे को ऑफ रहेगी, फिर मंडे से करेंगे। लकी कुमार का आंसर आ रहा है 15, जो कि गलत आंसर है। अंतिल का आंसर आ रहा है डी। जय महाकाल का आंसर आ रहा है डी। बताइए। काजल का आंसर आ रहा है 22। गोवर्धन बताइए कितना आंसर आ रहा है? विनीत का आंसर भी आ रहा है। टाइम आपका 9 बजे है क्लास का, ठीक है। राजपाल सर आप हमें भी फॉलो कर लो सर। संदीप ठाकुर आपको फॉलो कर लें? फॉलो करने से क्या हो जाता है? मेरे पास मेरे चैनल पे 37-38 फॉलोअर हैं, और वीडियो देखने वाले कितने बच्चे देख रहे हैं आपको? आप खुद देख लीजिए कितने फर्जी फॉलोअर होते हैं। मतलब लोग फॉलो तो कर लेते हैं, पर फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब फॉलो करके लोग चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है मेरा चैनल पढ़ाई का है, तो पढ़ने के लिए फॉलो करिए ना, कि टाइम पास करने के लिए फॉलो करते हो। चलिए सबका आंसर सही आ रहा है, ज़्यादातर लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक किसान के घर में मुर्गियाँ हैं और बकरियाँ हैं। ज़्यादातर जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तो 2 पैर वाला जानवर होता है, और एक आपका 4 पैर वाला जानवर होता है, ठीक है। एक आपका 4 पैर वाला जानवर होता है, एक 2 पैर वाला जानवर होता है। तो मुर्गियाँ हैं, मुर्गियाँ 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मुर्गियों की संख्या हमें निकालनी है। आपको सिरों की संख्या दे रखी है और पैरों की संख्या दे रखी है। तो 4 पैर वाला जानवर है, 4 पैर वाला जो जानवर है उसकी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस के सिरों की संख्या, ठीक है। पैर कितने हैं? पैर हैं आपके 138, बटे में 2 कर दीजिए। सिर कितने हैं आपके? 42। तो 138 का आधा कितना होता है? तो 138 का आधा होता है 69, माइनस के 42 कितना आएगा आपका? 27। यानी कि 4 पैर वाला कौन था? 4 पैर वाला था आपका बकरी। तो आपको बकरी की संख्या मिल गई, आपकी कितनी है? 27 है। अब आपको पता है बकरी का भी एक सिर होता है और मुर्गी का भी एक सिर होता है, और कुल सिर कितने थे? 42 थे। इसका मतलब मुर्गी कितनी होंगी? तो 42 में से 27 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आया? 15 आया। तो 15 तो कम लोगों का आंसर था। अच्छा 15 बहुत कम लोगों ने आंसर दिया था, 22 आंसर ज़्यादा लोगों ने दिया था। मुझे भी ध्यान नहीं रहा था। इसका आंसर तो आपका कितना था? 15 ही था। मैं अब 22 समझ रहा था, जबकि बहुत सारे लोगों ने 22 आंसर दिया था। 15 तो कम लोगों ने दिया था। 15 वाले लोग सही थे यार। अच्छा अमित कुमार का आंसर 15 था ना, तो सही था वो तो।
और लकी कुमार का भी 15 था। लकी कुमार आपका आंसर 15 सही था, मुझे ध्यान नहीं रहा था। कोई बात नहीं यार, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता भाई, मेरे से गलती हो जाती है, मैं भी तो इंसान ही हूँ। चलिए मैं आपको 9 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है, बार बार मत पूछा करिए, 9 बजे रात को लाइव आता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। 72 भाई, जिन लोगों ने भी 15 बताया था उनका सबका सही था, मुझे लगा 22 होगा आंसर, ठीक है। तो 22 वाला मैं सही समझ रहा था, बाकी 15 आंसर आपका सही था, ठीक है। आप लोगों को जिनका भी 22 था उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी 22 वालों का नहीं, सॉरी 15 वालों का, यार दिमाग काम नहीं कर रहा। विनीत कुमार कह रहे हैं 9:30 बजे लाइव का पढ़ाने का टाइम रख लो। आप लोग बताइए कितने बजे सही रहेगा? ये टाइम सही है ना, 9 से 10? आप लोग बताइए टाइम कितना सही रहेगा पढ़ने का? लकी कुमार जी आपका आंसर सही था भाई, कितनी बार बोल पाओगे? 72 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। संजय मुखी 72 का आंसर कौन बताएगा? सेवेंटी टू का आंसर बताइए भाई, 2 क्वेश्चन और रहेंगे आपके, फिर आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। निधि क्या बता रही हो आप? हाँ सर, कितने बजे टाइम सही रहेगा? अग्रेसिव कह रहे हैं 9:30 बजे। जय महाकाल कह रहे हैं यही ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 72 बताइए, फिर हम लोग अभी 2 मिनट के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बात करते हैं फिर, ठीक है। अग्रेसिव बॉय का आंसर आ रहा है, गौरव का आंसर आ रहा है, अभी तक सही नहीं आया किसी का। गगन का आंसर आ रहा है, बताइए बताइए, थोड़ा सा जल्दी बताइए आप लोग। अभी टाइम के बारे में ना अभी 2 मिनट के बाद बात करते हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन रहेगा ना आपके 73 और 74, ये कर लें फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। 72 बताइए आप लोग जल्दी से। कोई बता रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। चलिए इसको एक तरीका तो आपका ये है कि आप एक्स मान के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए इसको, देखिए कबूतर हैं और कौन है, और गाय है, और आपके कुत्ते हैं, और आपके कुछ भैंस हैं, ठीक है। आपको पता है कबूतर दे रखे हैं आपको 20, गाय आपको दे रखे हैं 10, कुत्ते दे रखे हैं 15, और भैंस आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि कबूतर के कितने सिर होते हैं, तो कबूतर का एक सिर होता है, तो 20 कबूतर कितने सिर हो गए? 20 सिर हो गए। गाय के भी एक सिर होता है, 10 गायों का 10 सिर हो गए। ये आपके सिर हो गए और ये आपके पैर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुत्ते का एक सिर होता है, तो 15 कुत्ते का 15 सिर हो गए। आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि जो सिरों की संख्या से पैरों की संख्या कितनी अधिक है? 125 अधिक है। सिरों की संख्या से पैरों की संख्या कितनी अधिक है? तो 125 अधिक है। अब जरा ये बताइए कि यदि 20 कबूतर थे और 20 ही सिर हैं, तो 20 कबूतर के पैर कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। 20 कबूतर के पैर कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो सिरों की तुलना में कितने पैर अधिक होंगे? ये अधिक पैर कर लीजिए, ठीक है। कितने पैर अधिक हैं? तो 20 कबूतर के 20 ही सिर थे, लेकिन पैर कितने होंगे? 40 होंगे। तो कितने पैर अधिक हो जाएंगे सिरों की तुलना में? तो आप कहेंगे 20 पैर अधिक हो जाएंगे सिरों की तुलना में, ठीक है। यानी कि सिर और पैर का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ऐसे ही गाय की कंडीशन में 10 गाय हैं तो 40 पैर होंगे, लेकिन सिर कितने हैं? 10 हैं। तो कितने पैर अधिक हैं सिर से? तो आप कहेंगे 30 पैर अधिक हैं, ठीक है। ऐसे ही कुत्ते कंडीशन में 15 कुत्ते हैं तो 15 सिर होंगे, लेकिन पैर कितने होंगे? 40 होंगे। सॉरी कितने पैर होंगे? 60 होंगे। 15 चौक 60, 60 पैर होंगे। तो सिर से कितने अधिक हैं? ये 45 पैर अधिक हैं आपके, ठीक है। कुल मिला के कितने पैर अधिक हो गए? तो 20 और 30 50 और 45 95, कुल मिला के 95 पैर अधिक हो गए। लेकिन कितने पैर अधिक दे रखे हैं आपको? 125 पैर अधिक दे रखे हैं। तो 125 अधिक दे रखे हैं, 95 तो इन तीनों के ही हो गए। तो कुल मिला के कितने पैर और अधिक बचे आपके? तो ये बचेंगे आपके 30 पैर और अधिक बचेंगे, यानी कुल मिला के 30 पैर और अधिक बचेंगे, ठीक है। और 30 पैर अधिक कितने
जानवरों के थे तो 10 गाय के थे, और भैंस के भी 4 पैर होते हैं, गाय के भी 4 पैर होते हैं। इसका मतलब भैंस की संख्या कितनी रही होगी? 10 रही होगी, जिससे कि सिर तो आपके 10 हो गए और पैर कितने हो गए? तो 40 हो गए। तो कितने पैर अधिक थे? 30 पैर अधिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यानी कितनी भैंस हैं? तो आपकी 10 भैंसें हैं। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को, ये बताओ पहले तो। ये वाली चीज़ समझ में आई? देखिए, कबूतर के सिरों की तुलना में 20 पैर अधिक थे, गाय के सिरों की तुलना में 30 पैर अधिक थे, कुत्ते के सिरों की तुलना में 45 पैर अधिक थे। तो इन तीनों के कुल मिला के कितने पैर अधिक हुए? 95 पैर अधिक हुए। ठीक है, और कुल मिला के आपको दे कितने रखे थे? 125 पैर अधिक दे रखे थे। इसका मतलब 30 पैर आपके और अधिक हैं। तो वो पैर किसके होंगे? भैंस के होंगे। तो कितनी भैंसों के होंगे? तो जब हमने यहाँ पर देखा था कि जब 10 गायें थी तो 30 पैर अधिक बैठ रहे थे। तो गाय और भैंस तो समान ही है, गाय के भी 4 पैर होते हैं, भैंस के भी 4 पैर होते हैं। तो इसका मतलब भैंस कितनी रही होंगी? तो भैंस आपकी 10 रही होंगी। ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया कि दोबारा बताएं? अमित कुमार, बेदू शर्मा, बताइए क्वेश्चन दोबारा बताना है या पे समझ में आ गया? मंजू राणा, जीशान अहमद, बताइए क्वेश्चन ये दोबारा बताना है या पे समझ में आ गया आप लोगों के? देखिए, एक्स वाले मेथड से करोगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, फिर से बताओ। मीत कुमार कह रहे हैं ओके सर, एक बार और चलिए दोबारा देख लीजिए, दोबारा बताओ। चलो एक बार और देखो। देखिए, कबूतर कितने दे रखे थे आपको? 20 दे रखे थे। ठीक है, या 20 कबूतर हैं तो सिर भी उसके 20 ही होंगे। गाय दे रखी थी 10 गाय थी तो गाय के सिर भी 10 होंगे। कुत्ते 15 थे तो 15 ही सिर होंगे। हमें भैंसों की संख्या पता नहीं थी। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि आपको यहाँ पे जो दे रखा है पॉइंट के जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से 125 अधिक है। तो जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, अमित कुमार कह रहे हैं कोई फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला थोड़ी निकल रहेगा है, इसका फॉर्मूला नहीं होता भाई। देखो, हमें भैंसों की संख्या निकालनी है तो आपको पैर अधिक दे रखे थे, तो अधिक पैर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जरा ये बताइए कि कबूतर के 20 सिर हैं, कबूतर के पैर कितने होते हैं? कबूतर के 20, कबूतर के 40 पैर हो जाएंगे। तो पैरों का और सिरों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 20 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही गाय के सिरों का और पैरों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा, क्योंकि 10 गाय हैं, 40 पैर हो जाएंगे, 10 सिर हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा? आपका 30 निकल के आएगा। ऐसे ही कुत्ते की कंडीशन में कितना डिफरेंस निकल के आएगा? 45 डिफरेंस निकल के आएगा। कुल मिला के कितने पैर अधिक हो गए इन तीनों के? तो 20 और 30, 50 और 45, 95 पैर अधिक हो गए। लेकिन आपको कितने दे रखे थे? 125 दे रखे थे। यानी कि 125 माइनस के 95, यानी कि 30 पैर अभी भी आपके अधिक हैं। तो वो पैर किसके अधिक होंगे? भैंस के अधिक होंगे, क्योंकि हमारा भैंस अभी रह गया था। तो कितनी भैंसों के 30 पैर अधिक होंगे? तो आपने यहाँ देखा था कि जब गाय 10 थी तब आपके 30 पैर अधिक बैठ रहे थे, और गाय और भैंस के समान पैर होते हैं। तो इसका मतलब भैंस भी कितनी रही होंगी? 10 रही होंगी, जिसमें से सिर आपके 10 हो जाएंगे, पैर 40 होने चाहिए थे, तो 30 पैर अधिक हो जाएंगे। अब आप लोग बताइए, समझ में आया या फिर क्या किया जाए? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए? विदु शर्मा कह रही हैं समझ में आ गया। चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया तो यार थोड़ी सी मेहनत तो सही काम आई। समझ में आया बाकी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। राहुल जमालपुरिया कह रहे हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए। अमित कह रहे हैं ओके, चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया तो यार फिर अच्छी बात है, समझ में आ गया। काजल कह रही है समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। सेवेंटी थ्री का आंसर बताइए आप लोग। जल्दी बताइए आप लोग। 73,
अंतिल का आंसर आ रहा है, राज ठाकुर का आंसर आ रहा है। बाकी लोग बताइए जल्दी से। सर आप डेली लाइव आते हैं? हाँ भाई डेली लाइव आते हैं और 9 बजे लाइव आते हैं। ठीक है, टाइम डिसाइड करेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। देखिए आपको बोला कि एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या बताइए। देखिए मान लीजिए आपके 3 छात्र हैं ये, ठीक है, और 3 ही मतलब कि जो रो में कितने छात्र हैं, 3 हैं, तो कॉलम में भी कितने खड़ा करना चाहता है, वो 3 ही छात्र खड़े करना चाहता है। तो कुल मिलाकर कितने छात्र होंगे? तो देखिए यहाँ पे कितने छात्र थे, 3 थे। यहाँ पे कितने थे, 3 थे। तो कुल मिलाकर कितने छात्र होंगे? तो 3 × 3 यानी कि 9 छात्र होंगे। कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितने छात्र रो में हैं उतने यदि वो कॉलम में खड़ा करना चाहता है तो वो क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग होता है। अब उसका आपको क्या चाहिए, उसका वर्गमूल चाहिए। यानी कॉलम की संख्या निकालनी हो चाहे रो की संख्या निकालनी हो तो आपको क्या निकालना होता है, उसका वर्गमूल निकालना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस रो में x छात्र हैं और इस कॉलम में भी आपके क्या है, x छात्र हैं, तो कुल मिलाकर छात्र कितने बढ़ जाएंगे, x × x यानी कि x²। अब आपको x² की वैल्यू दे रखी है 2401, x की वैल्यू चाहिए। तो 2401 का वर्गमूल कितना होता है, आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। कितना होता है, 49। यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वर्गमूल के लिए शॉर्ट वीडियो बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर मेरी, वर्गमूल निकालने के लिए और घनमूल निकालने के लिए। सिंपल तरीका है, एक बार देख लेंगे आप, कभी भी आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए दिक्कत नहीं होगी। चाहे वर्गमूल निकलवा लीजिए चाहे घनमूल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया, 49 बन गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेम मेथड का यूज करिए क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। अंकिता, विनीत कुमार। 74 का आंसर विनीत तुम्हारा गलत आ रहा है यार, कैसे काम चलेगा भाई। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? चलो यूट्यूब चैनल का नाम भी बता देंगे आपको। अभी कुछ दिन तक क्लास आपकी इंस्टाग्राम पे ली जा रही है, फिर आपकी यूट्यूब पे ही क्लास ली जाया करेगी। ठीक है, अंतिल का आंसर आ रहा है आपका, विनीत का आंसर गलत आया था। रोशन यादव, अमित नाथ बताइए राइट आंसर क्या है। राज ठाकुर का आंसर आ रहा है आपका, गलत आंसर है भाई। बबलू, विनीत का आंसर सही आया है। आप विनीत तुक्का मारते हो क्या? बताइए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें भी आपको क्या करना था कि x यदि रो हैं तो x ही क्या होंगे, आपके कॉलम होंगे। कुल मिला के x × x क्या हो जाएगा, x²। तो कुल मिला के छात्र कितने दे रखे हैं आपको, 5776 दे रखे थे। तो x की वैल्यू चाहिए आपको, जो कि 5776 का क्या होगा, वर्गमूल होगा, जो कि कितना होता है, तो 76 होता है। ठीक है, अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आपको अब वीडियो देख लीजिएगा वर्गमूल निकालने की, वर्गमूल निकालने की चैनल पर जाके यूट्यूब पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा। कल से नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए विनीत कुमार, आप यदि आपका सही आंसर था तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये चैप्टर आपका पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, और आप लोग आप बताइए कि लाइव सेशन का टाइमिंग क्या रखी जाए। और यूट्यूब चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन था, आप लोग इंस्टाग्राम पे ही क्लास लीजिए, बाकी फिर आपका यूट्यूब पे क्लास लिया करेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है MR वर्ल्ड पॉइंट। ठीक है, MR वर्ल्ड पॉइंट। यूट्यूब पे एक दिक्कत आ रही थी इसलिए क्लास नहीं ली थी, बाकी अब पहले इंस्टाग्राम पे क्लास ले लेते हैं, फिर इसके बाद यूट्यूब पे क्लास ले लेंगे। अमित कुमार कह रहे हैं सर रीजनिंग कराते हैं। भाई रीजनिंग नहीं कराता, पर मेरे को रीजनिंग आती है। चलिए अब बताइए आप लोग, इस क्लास का टाइम क्या रखा जाए।
बोलिए क्लास का टाइमिंग क्या रखा जाए, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोगों के कमेंट में देख रहा हूँ। राज ठाकुर कह रहे हैं 9 बजे। क्रिएशन टीम कह रही है बहुत कन्फ्यूजन में है। क्या कन्फ्यूजन है भाई, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ें। सेट टाइम 9:30 पर रख लो, मुझे लेट हो जाते हैं आने में। सर मुझे मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता। बेदू शर्मा कह रहे हैं भाई युवराज ज़्यादा बड़ा कंटेंट चलाया। भाई कौन सी भाषा है ये। क्रिएशन टीम कह रहे हैं 8 बजे, ये कुछ कह रहे हैं 9:30 बजे। बताइए भाई आप लोग, 9 बजे, 8:30, 9, 9:30, 8, यार ये तो बड़ा दिक्कत हो रही है। 8 वाले भी हैं। राहुल कह रहे हैं नया चैप्टर कौन सा है। नया चैप्टर आपको दिखाते हैं कौन सा है। नया चैप्टर तो मुझे भी नहीं पता कौन सा है। नया चैप्टर का नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो वाला देख लीजिए एक बार, ठीक है। हेमंत कह रहे हैं मैं सर मैं CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इंग्लिश को कैसे अच्छी करूँ। भाई देख, इंग्लिश आपकी पहले जब हम लोग CGL का एग्ज़ाम देते थे तो उस टाइम पे इंग्लिश आपकी 200 नंबर की आती थी मेंस में और 25 नंबर की आती थी प्री में। तो उस टाइम पे तो इंग्लिश का मतलब अच्छा स्कोरिंग था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया ना। यूट्यूब पे वो सॉरी उसका सिलेबस उसका चेंज हो गया, तो अब इंग्लिश में स्कोरिंग के अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर करना पड़ेगा। अच्छा, अंतिल सागर की जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी है, ठीक है, तभी कम समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन उसका टाइमिंग का आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक कितना मतलब टाइम, या फिर यही टाइम सही रहेगा। इट्स चॉकलेट कह रहे हैं सर प्रतिदिन कितने क्वेश्चन लेते हैं। भाई क्वेश्चन का कोई टाइम नहीं है, लगभग 1 घंटे क्लास रहती है, 40 मिनट से लेकर 1 घंटे की। हेमंत भाई अब इंग्लिश के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बाकी आप के जो इंग्लिश के टीचर हो आप उनसे ही पूछना। चलिए यही टाइम फिलहाल सही रहेगा कुछ दिन तक, देखते हैं। बाकी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हो सकता है जल्दी कर दें क्लास को। फिलहाल आप इसी टाइम सही रहेगा, ठीक है। 9 से 10 से पौने 10 बजे तक सही रहेगा टाइम, है ना। नीत कुमार कुछ दिन तक और एडजस्ट करिए, ठीक है। चलिए हम कल की तरह मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो वो भी बता दीजिए फटाफट। और यूट्यूब चैनल पे फिर आप लोगों की वीडियो आया करेगी, अभी इंस्टाग्राम पे आ रही है, कुछ दिन के बाद में यूट्यूब चैनल पर आपको ये सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन 74 का आंसर आ चुका है भाई लविश। बोलिए आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो। बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से खतरों खिलाड़ी देख रहे हैं। बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर वही जिला है ना जहाँ पर 1757 की लड़ाई के समय तमंचे और कट्टा बनाए गए थे। नागपुर महाराष्ट्र, जिला बिजनौर हरियाणा, UP 35, जयपुर देहरादून उत्तराखंड, जिला बिजनौर, गांव धनेरा। चलिए बेगूसराय तो आपका बिहार में पड़ता है। बागी बलिया, यार बलिया के हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथ ही जॉब करते हैं, UP बिहार। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आज की क्लास और बताइए, आज की क्लास कैसी लगी, कोई कमी हो तो वो भी बताइए। मैंने सही बताया ना आपको कट्टा के बारे में। मुंगेर में मैंने पढ़ा था भाई, मुंगेर में आपके ये जो हथियार होते हैं ना वो बनते हैं। चलिए बताइए भाई क्लास कैसी रही आज की, जल्दी जल्दी बताइए। रुस्तम लोग कह रहे हैं मॉर्निंग टाइम सर। नहीं भाई मॉर्निंग में तो मेरी दूसरी क्लास रहती है यार ऑफलाइन। थैंक यू विनीत भाई।
चलिए बताइए जल्दी से, कोई सजेशन देना हो आपको, कोई सुझाव देना हो कि सर ये क्लास में ये परिवर्तन कीजिए थोड़ा सा, या फिर कोई वीडियो क्वालिटी में कोई चेंजेस लाना हो, वॉइस में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग बता सकते हैं जल्दी से। बाकी आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी है। ये बताइए ऐसे ही पढ़ाना सही रहेगा या फिर कुछ डिजिटल बोर्ड वगैरह पे पढ़ाया जाए? डिजिटल बोर्ड में तो यार इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिर काफ़ी। क्रिएशन टीम रात को 9 बजे से ही लाइव रहा करेंगे फिर। बताइए आप लोग कुछ सजेशन दीजिए, ऐसे ही पढ़ना ठीक रहेगा या फिर कुछ व्यवस्था और की जाए? विनीत कुमार हम आपके पास से ही हैं, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास की व्यवस्था करेंगे यार, यूट्यूब पे थोड़ा दिक्कत आ रही है अभी। रुस्तम रॉक क्लास का टाइम है शाम को 9 बजे से। विनीत कुमार हम आपके पास से ही हैं, परेशान मत होइए। राहुल राज एयरफोर्स, इनका कमेंट आता है मेरी हर वीडियो पे। भाई ये चैप्टर ख़त्म हो गया, चॉकलेट वाले, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया। चैप्टर में कुछ क्वेश्चन बचते तो और भी करते। अच्छा आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इसी चैप्टर के, ठीक है। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है, आप लोग बताओगे? मैं यूपी 86 का नाम सुना है? यूपी 86 मतलब हाथरस। बताइए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। अच्छा अमित कुमार कह रहे हैं कि स्क्वायर का ट्रिक बताइए, यानी कि स्क्वायर मतलब वर्गमूल निकालने का या वर्ग करने का, किसका पूछना चाह रहे हो? अच्छा मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ आज, आपको कुछ टिप्स देता हूँ मैथ को अच्छा करने के, ठीक है। आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? खतरों के खिलाड़ी, कुछ अच्छा भी याद करिए किसी जिले के बारे में। अच्छा आपको वर्गमूल निकालना सिखाते हैं ना? वैसे तो यार मैंने समझाया हुआ है, मैं आपको कुछ वर्ग मतलब सर अब तक कितना चैप्टर हो चुके हैं? ये पहला चैप्टर था भाई, ख़त्म हो गया। देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। सर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो या फिर प्राइवेट स्कूल में? भाई मैं प्राइवेट ना ही सरकारी में पढ़ाता हूँ ना ही प्राइवेट में पढ़ाता हूँ। देखिए आपको मैं सबसे पहले सिखाता हूँ 11 का गुणा करना सिखाता हूँ, ठीक है। किसी भी संख्या में 11 का गुणा कैसे करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का यूज आपकी कैलकुलेशन में होता है। किसी भी संख्या में हम 11 गुणा कैसे करते हैं। आप लोग तैयार हो सीखने के लिए? एक दो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो सीख लीजिए, जिनका आपका यूज कैलकुलेशन में होता है। बताइए, बताऊँ मैं आपको या फिर बंद करूँ क्लास? बोलिए। 11 का गुणा करना सिखाता हूँ और एक ट्रिक आपको और बताऊँगा, फिर मैं आप लोगों को क्लास बंद करता हूँ। फिर टाइम काफ़ी हो गया। देखिए 11 गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है आपकी 4, 6, 8, इस संख्या में 11 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इस जो 11 के गुणा का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग किस किस चैप्टर में यूज होता है। एक तो आपका जो 2D वाला जो चैप्टर होता है, यानी मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। और आपका परसेंटेज वाला चैप्टर होता है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आपका 11 के मल्टीपल का कैलकुलेशन में यूज होता है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों का बार बार प्रयोग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए सब चीज़ बताता हूँ मैं आपको लोगों को 11 का। अच्छा ये जो लोग पूछ रहे हैं ना, अंतिल पूछ रहे हैं कि 121 का गुणा कैसे करते हैं, तो 121 के गुणा की भी ट्रिक मैंने आपको डाल रखी है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर विजिट करोगे ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पड़ी हुई हैं। चलिए 11 गुणा करना सिखाते हैं आपको। तो देखिए 11 गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहली संख्या आप जैसी लिखिए वैसी लिख लीजिए, ठीक है। अब उससे अगली संख्या में इसको जोड़ दीजिए। 6 और 8 कितना होता है? 14। 6 और 8 कितना होता है? 14 होता है। हासिल का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 4 और 6 जोड़िए, 4 और 6 कितना होता है? 10। 10 और 1 11, हासिल का 1। अब 4 बचा, 4 में 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? 5। कितना आंसर आएगा? 5, 1, 4, 8।
समझ में आया? 11 गुणा इसमें करेंगे कितना आंसर आएगा? 5 1 4 8। एक क्वेश्चन और करते हैं। जब हम 11 का गुणा 2 3 4 5 6 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा? देखिए जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे उसको वैसे वैसे लिख लीजिए। अब एक एक करके इसमें जोड़ते जाइए। तो 6 को 5 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10 हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8, फिर 2 और 3 5, अब लास्ट में बचा 2, 2 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा? बोलिए भाई, समझ में आ रही है ट्रिक? सारों का आज बहुत दिनों बाद आए आप। ये ट्रिक समझ में आई आप लोगों को नहीं आई, या फिर आप लोगों को पहले से पता थी? बोलिए। इस ट्रिक का यूज होता है ना, 11 के मल्टीपल का यूज होता है आपकी कैलकुलेशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आप 11 का गुणा आप आराम से कर ही सकते हैं। 11 का पहाड़ा तो आप लोगों को आता ही होगा, तो आप लोग गुणा कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कम समय में आप लोग ये कर सकते हैं। अमित कुमार कह रहे हैं 3 डिजिट का स्क्वायर बताइए। तो 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना भी भाई पड़ा हुआ है वीडियो में, भाई देख सकते हो आप लोग। ये चीज़ हम आपको समझ में आई? बीत कुमार कहते हैं बढ़िया है और प्रजापत बहुत अच्छी है। ये ट्रिक समझ में आ गई तो एक ट्रिक और देखिए। ट्रिक क्या है आपको पता ही होगी। देखिए एक ट्रिक और सीखिए जिसका कि आपको यूज होता है कैलकुलेशन में। मैं आपको फालतू की ट्रिक नहीं बताऊंगा, जिन चीज़ों का आपके कैलकुलेशन में यूज होता है ना, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपको 2 3 4 7 8, इसमें क्या करना है आपको? 5 का भाग देना है। अच्छा ये तो आपकी बड़ी संख्या होगी, पहले हम छोटी संख्या में भाग करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 223 में 5 से भाग करना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना कि आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो? जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हो ना? बोलिए भाई, आप लोग समझ रहे हो? तो देखिए जैसे 223 में मैं 5 से भाग करूँगा तो कैसे करूँगा? एक तो बेसिक तरीका होता है कि मैं इसमें 5 से भाग करूँ, 5 चौक 20, फिर 2 बचेंगे, फिर 5 चौक 20, फिर वहाँ पर 3 बचेंगे, 5 चौक 20, इस तरह से करोगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या होता है 5 से भाग करने का कि जो ऊपर संख्या लिखी हुई है, जो ऊपर संख्या लिखी है उसका डबल कर दीजिए। जैसे 223 का डबल कितना होता है? 446। 223 का डबल कितना होता है? 446। जब बात हो 5 से भाग करने की तो दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा लीजिए। क्या करना है आपको? ऊपर जो संख्या लिखी है उसका डबल कर दीजिए और दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। तो 223 में जब हम 5 से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा? 44.6। समझ में आई? एक और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 126 में 5 से भाग करना है, तो कैसे करोगे? ऊपर जो संख्या लिखी है उसका डबल कर दीजिए। 126 दूनी कितना होता है? 252। अब दाईं तरफ से एक अंक को छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 25.2। ठीक है, क्लियर है? अब इसी चीज़ का यूज करिए और इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। डबल करना तो आसान होता है ना, डबल करना आपका आसान होता है। इसी चीज़ का यूज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। क्रिएशन टीम कह रहे हैं सर टीए के लिए क्या करना पड़ेगा? सर मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, क्या करूं? भाई मन तो लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यदि आपको ज़िंदगी मज़े से जीनी है तो आपको मन तो लगाना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को खुद पता है कि बिना नौकरी के आप कैसे ज़िंदगी कटेगी। मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझिए। आप नौकरी जब लगेगी तो कैसे ज़िंदगी कटेगी और जब बिना नौकरी कैसे कटेगी? आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। किसका आया है? अंतिम सागर का बिल्कुल गलत आंसर आया है। गलत थोड़ा गलत आया है।
मैंने आपको बताया था कि दाईं तरफ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, दाईं तरफ से एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। आप 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा लगा के भेज रहे हो यार। यार ये क्या चक्कर है, आप सबके सब 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा के भेज रहे हो। अभी कटियार का सही आंसर आया, आप बीत का सही आंसर आया है, बीत का आंसर सही नहीं आया, गलत आया। बीत तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, अभी कटियार का सही आंसर आया है। ठीक है, चलिए ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गई होंगी। कुल मिला क्या करना था, इसका डबल करना था। इसका डबल करेंगे तो डबल कैसे करते हैं। अच्छा देखिए, कैलकुलेशन में भी आपको दिमाग लगाना है। शाहरुख तुम्हारा आंसर गलत आया है। देखिए कैलकुलेशन में भी आपको क्या करना है, डबल दिमाग लगाना है। आपको पता है कि 23,478 का हमें डबल करना है। 23,000 का डबल कितना होता है, 40,000, और 400 का डबल कितना होता है, 800, और 78 का डबल कितना होता है, 156। यानी कि 800 में 156 जोड़ेंगे तो 956 हो जाएगा, और 30 दूनी 40, यानी कि 40,956 ऊपर आएगा। अब 5 का भाग देने का मतलब क्या है, दाईं तरफ से एक अंक लगा दीजिए, एक पॉइंट हटा के एक अंक को छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। कितना आंसर आएगा आपका, 4695.6। ठीक है, 4695.6। क्लियर है। दोनों ट्रिक आपको कैसी लगी बताइए, और वीडियो आपको कैसी लगी, आज की क्लास कैसी रही आपकी। चलिए फिर आपको वीडियो बंद करते हैं, कल फिर आते हैं इसी टाइम 9 बजे। ठीक है, क्रिएशन टीम कह रहे हैं कि सर डिप्रेशन से मैं हूँ 15 दिन से। भाई जो आप लोग झेल रहे हो ना, मैं बहुत पहले झेल चुका हूँ ये चीज़ें। जो चीज़ें आप लोग झेल रहे हो ना, डिप्रेशन और टेंशन, ये तो जब कोई तैयारी करता है ना, तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, सब डिप्रेशन भाग जाएगा अपने आप ही। भाई अंतिल, मेरे को हरियाणवी नहीं आती भाई। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है या फिर आज की क्लास यहीं बंद करी जाए, बोलिए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना हो, अपनी कोई दुख पीड़ा दर्द शेयर करना हो तो कर लीजिए। चलिए आप लोग, राहुल जमलपुरिया, एक क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग DM कर दीजिए, मैं देख लूँगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए आज की क्लास बंद करते हैं फिर। विनीत कुमार कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई, करवानी है क्या भाई। चलिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।